बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, मिर्जापुर में सदर तहसील के लेखपाल रजनीश उर्फ रवि कुमार पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता राहुल सिंह ने भ्रष्टाचार निषेध संगठन को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि लेखपाल ने भ्रष्टाचार के जरिए अपने और रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी संपत्ति और दर्जनों वाहन खरीदे हैं। शिकायतकर्ता ने संपत्ति का पूरा ब्यौरा भी अधिकारियों को सौंपते हुए मामले की विस्तृत जांच कराने की मांग की है। फिलहाल भ्रष्टाचार निषेध संगठन मामले की जांच का प्रारंभिक स्तर पर अध्ययन कर रहा है। पीलीभीत के थाना माधो टांडा क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ग्राम जमुनिया से लॉर्ड कृष्णा स्कूल की वैन बच्चों को लेकर जंगल के रास्ते जा रही थी और सिद्ध बाबा के पास सड़क पर अचानक आए बंदरों को बचाने के प्रयास में वैन पलट गई। हादसे के बाद 5 जो बच्चे हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधो टांडा में भर्ती करवाया गया है, जबकि 3 बच्चों को बेहतर उपचार के लिए पीलीभीत के अस्पताल रेफर किया गया। थाना प्रभारी अशोक पाल के अनुसार सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं और मामले में विधिक कार्रवाई जारी है। कुशीनगर से खबर है, जहां पर अहिरौली थाना क्षेत्र के सेंदुआर में पत्रकार मनीष तिवारी पर चाचा ने कुंदाल से जानलेवा हमला कर दिया। मनीष तिवारी खेत की बुआई करने निकले थे, तभी अचानक हुए हमले में वो बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी है और पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री जालौन के दौरे पर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला और यूपी को जंगल राज करार दिया। मौर्य ने कहा कि राज्य अपराधों में देश में नंबर 1 पर आ गया है और भाजपा सरकार अपराधियों को बचा रही है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर निशाना साधते हुए उन्हें देशद्रोही घोषित करने और धीरेन्द्र शास्त्री पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। मौर्य ने आरोप लगाया कि जिससे जेल जाना चाहिए उससे पुलिस सुरक्षा मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूल बंद कर रही है लेकिन शराब की दुकानें खोलने की तैयारी में है। जालौन के उराई मुख्यालय में दिए गए उनके इन बयानों से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सोनभद्र के थाना ओबरा क्षेत्र में 15 नवंबर 2025 को बिली मारकुंडी स्थित मैसर्स कृष्णा माइनिंग वर्कर्स की खदान में ड्रिलिंग के दौरान पहाड़ी ढह जाने से 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के निर्देश पर बनाई गई 5 संसदीय एसआईटी टीम ने मामले की गहनता से जांच की, जिसके बाद में आज बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए 4 अभियुक्तों माइंस मैनेजर अनिल कुमार झा, माइंस स्टाफ अजय कुमार और साथ ही माइंस मैट चंद्रशेखर और माइंस स्टाफ गौरव सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि खदान में ड्रिलिंग और विस्फोटक मानकों की अनियमितताएं हुई। मजदूरों को सुरक्षा निर्देश नहीं दिए गए और उनके विरोध के बावजूद उन्हें काम करने को कहा गया। मानक से अधिक ड्रिलिंग से खदान की संरचना कमजोर हो गई, जिससे हादसा हुआ। पुलिस ने सभी 4 को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच जारी है। देखिए, दिनांक 15 नवंबर को थाना ओबरा क्षेत्र में कृष्णा माइनिंग वर्कर की एक खदान थी, जिसमें एक बड़ी चट्टान आके गिर गई, जिसमें 7 मजदूर दब गए थे और सभी मजदूरों की इसमें डेथ हो गई थी। उसी प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में एक 5 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन सीओ ओबरा के नेतृत्व में किया गया है, जो लगातार विवेचनात्मक कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। उस क्रम में इस माइन में काम करने वाले 4 व्यक्ति, जिनमें से 2 इसमें माइनिंग मैनेजर हैं और बाकी माइंस मेट हैं। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर खुर्जा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो कि भोले भाले लोगों को शादी का झांसा देकर के और नकली दस्तावेज बनाकर उनसे शादी कर लेते थे और उसके बाद में घर के जेवरात और पैसे चुरा लेते थे। जानकारी के अनुसार ये गिरोह अब तक 3 से 4 शादियों में इसी तरीके से ठगी कर चुका है। गिरफ्तार तीनों सदस्यों को जेल भेज दिया गया है, जबकि 2 और वांछित अभियुक्तों की तलाश पुलिस द्वारा जारी है। आज दिनांक 21 नवंबर 2025 को थाना खुर्जानगर पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्त, जिनका नाम सिमरन पत्नी कौशल निवासी खुर्जानगर, धर्मेंद्र पुत्र सूरज निवासी जनपद गौतम बुद्ध नगर एवं मोहित पुत्र उमेद निवासी जनपद अलीगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि यह सीधे साधे लोगों को टारगेट कर उनसे धोखाधड़ी कर
दस्तावेज दिखाकर पैसे लेते थे और एवं शादी कराते थे एवं शादी कराने के बाद जो दुल्हन होती थी उसके माध्यम से जेवरात आदि चोरी करवा लेते थे। आज हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ कस्बे में सर्दियों के दौरान चोरी की वारदातों में बढ़ोतरी के बीच में एक घर में हुई बड़ी चोरी से हड़कंप मच गया। पीड़ित परिवार वृंदावन दर्शन के लिए गया हुआ था। इस दौरान घर से हजारों की नकदी और आभूषण चोरी हो गए। घटना के बाद पड़ोसी पर चोरी का आरोप लग गया, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। लगातार होती घटनाओं को लेकर पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालौन में नगर पालिका के द्वारा लाखों रुपए की लागत से बनाए जा रहे निर्माणाधीन नाले में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ, जहां पर घटिया निर्माण सामग्री के कारण नाले की दीवार बनते ही कुछ ही घंटों में ध्वस्त हो गई। कोंच तहसील के काशीराम कॉलोनी के पास हुए इस हादसे ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाला कुछ ही दिनों तक टिक पाया, जिससे निर्माण में की गई लापरवाही, गुणवत्ता की कमी साफ दिखाई देती है। मामले के सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। सीतापुर में रेलवे स्टेशन पर बम धमाका होने की झूठी सूचना देने के मामले में पुलिस ने मीरदही टोला निवासी अमानुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है। उसने बुधवार को 112 नंबर पर कॉल करके धमाके की फर्जी खबर दी, जिसके बाद पुलिस और जीआरपी ने स्टेशन पर सघन तलाशी ली, लेकिन सूचना गलत निकली। जांच में पता चला कि अमानुल्लाह पहले भी कई बार ऐसी झूठी कॉल कर चुका है। पुलिस और जीआरपी ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज करके उसे जेल भेज दिया। चेतावनी दी है कि आपातकालीन सेवाओं को दुरुपयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। मुरादाबाद के बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम इरफान का बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए वीडियो वायरल हो गया। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब पुलिस सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चला रही है और आमजन और वाहन चालकों को रोड सेफ्टी और यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विधायक के इस व्यवहार ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी और सवाल उठ रहे हैं कि क्या वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या केवल आम लोगों पर ही पुलिस की कार्रवाई होती है। तो आप देखिए, सोशल मीडिया पर विधायक बिना हेलमेट की बाइक पर बैठे हैं। ऐसे में लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि विधायक पर कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी। बिलारी के विधायक का बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर तेजी से वायरल किया जा रहा है। गोरखपुर के गीड़ा क्षेत्र में एक ब्रांड ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गोरखपुर के औद्योगिक क्षेत्र गीड़ा सेक्टर 15 में स्थित रुंगटा इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड की रिफाइंड फैक्ट्री में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। घना काला धुआं उठते हुए देख पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र सिंह, गीड़ा पुलिस फोर्स और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन आग के कारण भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। झांसी से खबर है, जहां पर गोरठा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। मोंट कोतवाली में उनके खिलाफ भूमि कब्जाने, मारपीट करने और 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पीड़ित प्रेम सिंह पालीवाल ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक अनिल यादव उर्फ मामा और 3-4 अज्ञात लोगों ने असलाहा दिखाकर के न सिर्फ उससे पीटा, बल्कि उसकी जेब से 32,000 रुपए भी निकाल लिए। गांव भुजौंत निवासी प्रेम सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी पुश्तैनी जमीन मून इंटरनेशनल स्कूल मोंट के पास स्थित है। जमीन से उसके भाई और मां के हिस्से भी हैं। आरोप है कि दीप नारायण यादव ने उसके भाई और मां से जबरन जमीन अपने नाम करवा ली। प्रेम सिंह के हिस्से की जमीन भी जबरन हड़पने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद जमीन देने से मना करने पर पूर्व विधायक ने उसे मून इंटरनेशनल स्कूल से बुलवाकर अपने साथियों से पिटवाया। इस संबंध में उसने पहले भी मामला दर्ज किया था, जो कि वर्तमान में उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। देखिए, बिजनौर के नगीना क्षेत्र के गांव भगाला में 2 गुलदार खेतों में दिखाई दिए, जिससे स्थानीय किसानों के होश उड़ गए। घटना के दौरान किसान ने गुलदारों की वीडियो बनाई, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये वीडियो देखते ही देखते जिसमें दिखाई दे रहा है कि गुलदार सीधे आबादी और खेती क्षेत्रों में दौड़ते हुए दिखाई दे रहा है कि किस कदर अब ऐसे में गुलदार को देखने के बाद लोगों में भी डर का माहौल है। वन विभाग से सुरक्षा के कदम उठाने की भी मांग की जा रही है।
तो देखिए कैमरे में कैद सोशल मीडिया पर जो ये गुलदार है इसका वीडियो वायरल हो गया है और ऐसे में ग्रामीणों ने वन विभाग को भी शिकायत कर दी है कि गुलदार खेतों में नजर आ रहा है। अब ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द ही इस गुलदार को पकड़ा जाए। दो गुलदार दिखाई दे रहे हैं खेतों में दौड़ते हुए गुलदारों से किसानों में दहशत का माहौल है और ऐसे में ग्रामीणों ने अपने मोबाइल के कैमरे में ये गुलदार के भागते हुए वीडियो को कैद कर लिया है, जिसके बाद वन विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई है। वहीं पर दूसरी ओर सुरक्षा के कड़े कदम उठाने की भी मांग ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। किसानों में दहशत बनी हुई है और ऐसे में इलाके में डर का माहौल भी बना हुआ है। किस कदर जो खतरा है ये गुलदार पैदा कर रहा है, इसी को लेकर के सीधे आबादी वाले क्षेत्रों में भी गुलदारों की चहलकदमी अब देखी जा सकती है। और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये लेटेस्ट वीडियो ये बयां करता है कि गुलदार किस प्रकार से अब ग्रामीण क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। बिजनौर के नगीना क्षेत्र के गांव बकाला है, इसी गांव में दो गुलदार नजर आ रही हैं। खेतों में ये गुलदार दिखाई दिए हैं जिससे स्थानीय जो किसान हैं उनके होश उड़ गए, जिसके बाद में उन्होंने वन विभाग को सूचना दी है। गुलदारों की घटना के दौरान किसान ने गुलदार का वीडियो बना लिया और इस वीडियो में साफ साफ गुलदार को खेतों में दौड़ते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया। गुलदार सीधे अब आबादी वाले क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं और खेती के क्षेत्रों में भी दौड़ते हुए नजर आ रही हैं। ग्रामीणों में दहशत है, डर का माहौल है और ऐसे में वन विभाग से सुरक्षा के कदम उठाने की भी मांग की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए खबर मथुरा के वृंदावन कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर प्रेम मंदिर के पास में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें पलवल की रहने वाली कृष्णा अपनी बेटी प्राची और रिश्तेदार की बेटी राजबाला के साथ गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला अपनी बेटी को उल्टियां करवा रही थी, तभी सामने से तेज गति से आती हुई कार ने उन्हें टक्कर मार दी। घायल महिलाओं को अस्पताल ले जाते समय कृष्णा की मौत हो गई, जबकि बेटी और भतीजी का इलाज जारी है। कार चालक घटना के बाद फरार हो गया। घटना स्थल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और चालक की तलाशी शुरू कर दी है। मथुरा की तहसील छाता के गांव कमई स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में मरीजों का इलाज मरीजों के भरोसे चल रहा है। जानकारी के अनुसार चिकित्सालय में डॉक्टर गोपाल सिंह महीनों में 1 या 2 बार ही आते हैं और अधिकांश समय अपने घर पर रहते हैं। इसके चलते फार्मासिस्ट राकेश कुमार ही नब्ज देख करके सभी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, जिससे मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ग्रामीण और मरीज सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसे लापरवाह फार्मासिस्ट और डॉक्टर के खिलाफ कब कार्रवाई होगी और चिकित्सालय में मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस समय आपके समय तो ना है? कितना समय हो रहा होगा लगभग? और उनको हो गया होगा आधे घंटे पहले। आधे घंटे पहले गए। तो यहाँ पे अभी मरीज दवा लेकर के गई थी महिला, और हमने देखा आप फार्मासिस्ट हैं, आप ही उनको देख करके दवा दे रहे हैं। इस तरीके से कैसे करते हैं आप? जो सामने आ जाए उसको। जबकि फार्मासिस्ट को अलाउ तो होता नहीं है भाई, डॉक्टर किस लिए रखे गए? तो आप ही देखते हो ना यहाँ सारी व्यवस्थाएं? सब देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 22 नवंबर से शुरू होने वाली ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट में इस बार अल फलाह यूनिवर्सिटी को बाहर कर दिया गया है। एएमयू स्पोर्ट्स ग्राउंड में होने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में देश भर की 84 यूनिवर्सिटीज की टीमें हिस्सा लेंगी, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। गेम्स कमेटी अध्यक्ष सैयद अली रिजवी ने बताया कि समिति के दिशा निर्देशों, तकनीकी कारणों और पात्रता मानदंड के कारण अल फलाह यूनिवर्सिटी को शामिल नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट में पारदर्शिता और खेल भावना बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा माना जाने वाला ये इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट आयोजन छात्रों और दर्शकों में उत्साह पैदा कर रहा है। ये एएमयू में हम 2 जोन यूनिवर्सिटी करा रहे हैं। ये 22 नवंबर से शुरू होगी और 4 दिसंबर तक चलेगी। इसमें तकरीबन 84 टीम्स खेलेंगी। उनको हमने फिक्सचर 84 टीम्स का डाल दिया है और इनॉग्रेशन इसका 22 नवंबर को क्रिकेट पवेलियन पे होगा तकरीबन 9:30 बजे। और वो पर्सनालिटीज में आ रही है
जो इनॉग्रेशन है उसको तो हमारी वाइस चांसलर जो मैडम है वो इनॉग्रेट करेंगी, वो चीफ गेस्ट हैं। समापन के लिए अभी टेंटेटिव नाम है हमारे पास राजीव शुक्ला जी का, जो उपाध्यक्ष हैं बीसीसीआई के और राज्यसभा मेंबर भी हैं। अभी उनका गोरखपुर में बुधवार की रात बैंक रोड स्थित एक कोचिंग सेंटर के बाहर 11वीं के छात्र के अपहरण से सनसनी फैल गई, जब दो युवकों ने उसे बहला करके कार में बिठाया और एक लड़की से बातचीत को लेकर कार में ही मारपीट शुरू कर दी। छात्र के शोर मचाने और किसी के द्वारा पुलिस को सूचना देने पर पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी और सीओ कैंट योगेंद्र सिंह की अगुवाई में पुलिस ने पीछा किया और रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध कार दिखी, लेकिन दबाव बढ़ते ही आरोपी बिछिया पीएससी गेट के पास कार छोड़कर के अंधेरे में फरार हो गए। हालांकि कार में छात्र सुरक्षित मिला। वहीं पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया और कार महाराजगंज की पाई गई है। जांच में खुलासा हुआ कि वारदात प्रेम प्रसंग और ईर्ष्या के कारण ये की गई। एसपी सिटी ने बताया कि छात्र सुरक्षित है और बाकी आरोपियों की तलाशी जारी है। कल शाम करीब 8 बजे यह सूचना थाना कोतवाली को मिली थी कि एक 15-16 साल के युवक को जबरदस्ती एक सफ़ेद रंग की गाड़ी में बैठा के ले जाया जा रहा है। ये सूचना प्राप्त होते ही पूरे जनपद में हाई अलर्ट किया गया एवं हर जगह नाकाबंदी की गई। इस गाड़ी को करीब आधे घंटे बाद ट्रैक किया गया और जैसे पीछा किया गया तो आरोपियों द्वारा गाड़ी छोड़कर भागने की कोशिश की गई। इसी क्रम में जो गाड़ी थी वो जब्त कर लिया गया है। जो पीड़ित था उसको सकुशल बरामद कर दिया गया है एवं 2 लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है एवं अगले विधिक कार्रवाई। गर्लफ्रेंड के चक्कर में बॉयफ्रेंड का अपहरण। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बैंक रोड के पास एक इंस्टीट्यूट की, जहाँ पे एक लड़के का अपहरण कर लिया गया और वो लड़का मात्र 11वीं में पढ़ता था। अपहरण करने वाला कोई और नहीं, उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ उस लड़के का अपहरण कर लिया और गाड़ी में मारपीट करने लगा उसके साथ। ये देखते हुए कुछ लड़कों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने पूरे गोरखपुर में नाकेबंदी शुरू कर दी। गाड़ी को स्टेशन के पास देखा गया और जब पुलिस का दबाव पड़ा तो उन लड़कों ने गाड़ी को पीएससी के पास बिछिया स्थित के जगह चौराहे पे गाड़ी छोड़ के और साथ में उस लड़के को छोड़ के सारे लड़के फरार हो गए और वो लड़का डरा सहमा तुरंत उस गाड़ी से बरामद हो गया और पुलिस 2 संदिग्ध को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। इंडिया अहेड के लिए गोरखपुर से कृष्णा चतुर्वेदी की रिपोर्ट।